कहानी है युग की, जिसे उसकी पार्टी के मेंबर्स नाकारा समझते थे। इसीलिए उन्होंने उसे पार्टी से निकाल दिया। लेकिन फिर पता चला कि युग तो एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। कहानी की शुरुआत में हम हीरोज की एक पार्टी को देखते हैं, जिन्होंने अपनी जी जान एक करके डीमन लॉर्ड को सील कर दिया था। यानी पूरी दुनिया में डीमन लॉर्ड जो तबाही मचा रहा था वो थम गई है। लेकिन ये बस कुछ वक्त के लिए है, क्योंकि जब तक डीमन लॉर्ड को हराया नहीं जाता वो बार बार वापस लौटेगा इस दुनिया को तबाह करने के लिए। इसी वजह से ये हीरो कहता है, लेकिन हम सभी को इस बात से निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तो उम्मीद रखनी चाहिए कि किसी दिन कोई आएगा जो हमारी ही तरह अपने कर्तव्य के लिए डीमन लॉर्ड से लड़कर उसे हराएगा और इस दुनिया को बचाएगा। एक दिन इन नया हीरो आएगा, जिसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर युग वेल्थियो को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था और इसके पास मैजिकल पावर्स होती है और उसकी एक टीममेट एक मॉन्स्टर पे फायर अटैक करती है। तभी युग अपने दोनों हाथों से अलग अलग मैजिक स्पेल्स का यूज करता है। उसके एक मैजिक से इस हीरो का वेपन इंचेंटेड हो जाता है और फिर ये आसानी से इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और फिर हमें पता चलता है कि इनकी पार्टी का नाम थंडर पाई है, जो कि एक ए रैंक पार्टी है और ये सभी हीरोज बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और एक साथ मिलकर इनकी पार्टी गॉड लेवल तक पहुंच जाती है। और इनकी जो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है उसे 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग देखते हैं, यानी कि ये लोग पॉपुलर भी बहुत ज्यादा है। काफी सारे एडवेंचरर्स थंडर पाई की तरह बनना चाहते हैं। लेकिन अगले सीन में हम युग को देखते हैं, जो अपने टीममेट से कहता है कि मैं ये पार्टी छोड़ना चाहता हूँ। थंडर पाई का लीडर नाइट साइमन पूछता है कि आखिर क्यों वो कहता है। मुझे नहीं लगता कि जो हमें रिवॉर्ड के पैसे मिलते हैं वो हम सभी में बराबर बांटे जाते हैं। साइमन कहता है कि किसी पार्टी में एक मेंबर को उतने ही पैसे मिलेंगे जितना वो योगदान देगा। वॉरियर बेरी कहता है, तुम्हें तो लड़ना भी नहीं पड़ता, तुम अपना सारा काम दूर से ही करते हो, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम तुम्हें पैसे देते हैं। तभी विच जेमी कहती है, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ स्ट्रीमिंग के दौरान ही हमारे काम आते हो। साइमन कहता है, तुम चाहो तो मैं अब भी तुम्हारी इस गलती को माफ कर सकता हूँ। युग कहता है, नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें द एडवेंचर सिटी फिनिश दिखाई जाती है और इस शहर में सच में बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है। और यहाँ युग एक रिसेप्शनिस्ट के पास नए काम के लिए साइन अप करने आता है, सच में ये बताते हुए कि कल उसने थंडर पाई पार्टी को छोड़ दिया है। जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट युग को एक फॉर्म देती है, जिसके बाद युग उसे फिल करने लगता है। नाम युग फेल्ड, उम्र 20 साल, जॉब रेडमिज एंड एल्केमिस्ट। और फिर जैसे ही वो उस फॉर्म को रिसेप्शनिस्ट के देता है, एक लड़की वहां आकर उसे गले लगा लेती है और फिर कहती है, मैं आपको कितने वक्त बाद देख रही हूँ सस्ते दोस्तों। ये लड़की स्वर्ड मेज मरीना है और यूक ने इसे एडवेंचर प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग में काफी सारी चीजें सिखाई हैं। यूक पूछता है, बाकी सब ठीक है ना? वो कहती है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। फिर मरीना पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो बताता है कि वो होई होने के लिए एक पार्टी ढूंढ रहा है। ये सुनते ही मरीना कहती है, तो आप मेरी पार्टी होए कर लीजिए। जिसके बाद हम मरीना की पार्टी को युग के साथ बैठा देखते हैं। यहाँ सिल्क नाम की ये लड़की कहती है, आप हमारी पार्टी को होई करेंगे क्या? हम इस लायक हैं? वो कहता है, हाँ बिल्कुल तुम लोग हो। मरीना पूछती है, तब क्या सस्ते हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? ये रेन नाम की लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल। सिल्क कहती है, लेकिन क्या सच में आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? हम बस एक डी रैंक पार्टी है जो कुछ टाइम पहले ही बनी है और आप एक बी रैंक एडवेंचरर हो। हमारे साथ जुड़कर आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा। युग कहता है, यही जगह मेरे लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि ए रैंक पार्टीज अक्सर हाई लेवल क्वेस्ट्स या डीप टेंशन में जाते हैं और मैंने अभी पिछली पार्टी के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी कि मैं लगभग कर्जे में ही आ गया था। इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमारे डी रैंक क्वेस्ट होंगे उनसे मुझे ज्यादा मुनाफा होगा। मरीना कहती है, तो बस सब कुछ तय हो गया सस्ते, अब से हमारी पार्टी में है। सो वो कहता है कि मुझे सस्ते बुलाना बंद करो, आज से तुम तीनों मुझे युग बुला सकती हो। जिसके बाद ये तीनों युग को उसके नाम से बुलाती हैं। युग पूछता है, तो वैसे आज तुम लोग क्या करने वाले हो? सिल्क बताती है कि हमने डंजन के बाहर देखते हैं। और दोस्तों, इस जगह पर एक छोटा बाजार भी लगा हुआ था। आगे बढ़ते हुए युग कहता है, इस डंजन के 6th फ्लोर पर ऐसी काफी सारी जगह है जहां हमें मैजिक आयरन और मिल सकते हैं। जो सुन सिल्क कहती है, हाँ, लेकिन वहां जाने के लिए हमें 5th फ्लोर के बॉस से लड़ना होगा। सो युग कहता है, ठीक है, तब हम लोग 4th फ्लोर से शुरू करेंगे। जिसके बाद डंजन के अंदर ये सब मैजिक आयरन और को ढूंढ रहे थे। यहाँ मरीना एक आइटम के जरिए जमीन में चेक कर रही थी। युग देखता है कि ये लोग बिल्कुल वैसे ही काम कर रही हैं जैसे
मैंने सिखाया था। जिसके बाद वो मरीना से कहता है, दो, अब मैं ये काम करता हूँ। वो कहती है, लेकिन आप तो एक रेड मेज हो और मैं जितना जानती हूँ कि अगर किसी पार्टी में कोई थीफ नहीं है तब इस तरह के काम सॉर्ड मेज को ही करने पड़ते हैं। लेकिन तभी यूक अपने पास से एक छेउनड्रीन डिटेक्टिंग लाटन निकालता है और अगले ही पल में वो लाटन चमकने लगती है। डिटेक्टिंग लटन निकालता है और अगले ही पल में वो लटन चमकने लगती है और ये इन लड़कियों को बहुत खूबसूरत लगता है। यूक बताता है कि इसकी मदद से हम बहुत आसानी से एक माहिर चोर की तरह छिपे हुए जालों से बच सकते हैं। जिसके बाद इन सभी को नजर आने लगते हैं। जो देख सिल्क कहती है कि इस लटन में डलने वाला तिल बहुत ही महंगा होगा। यूक कहता है कि परेशान मत हो, मैं अपनी एल की कमी से इस तिल को बना लेता हूँ। अब चलो तुम तीनों मेरे पीछे आओ और मरीना तुम हर पल चौकन्ने रहना, हो सकता है कि अचानक ही हम पर कोई हमला हो जाए। अब आगे बढ़ते हुए यूक सभी को कह रहा था कि जरा ध्यान से चलना, यहाँ काफी सारे जाल बिछे हुए हैं। और यहाँ यूक याद करता है कि उसकी पुरानी पार्टी थंडर बाइक भी पहली बार इसी टंडन में आए थे। लेकिन तभी अचानक यूक इन सभी को रोक देता है और कहता है, हमसे थोड़ी दूरी पर कोई चीज है, इसीलिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। जिसके बाद ये लोग बिल्कुल तैयार होकर आगे आते हैं और यहाँ काफी सारे बूगलस मॉन्स्टर्स होते हैं। सबसे पहले सिल्क आगे जाकर एक तीर से एक बूगल को मार देती है। जिसके बाद मरीना इन पर हमला करने के लिए दौड़ती है। तभी यूक फिजिकल एनहांस का यूज करके मरीना की फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा देता है और इसके बाद एक दूसरे मैजिक का यूज करके इन बूगल्स को इस तरह जकड़ लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर मरीना एक ही हमले में इन दोनों बूगल्स को खत्म कर देती है। यूक कहता है, तुमने बहुत बढ़िया किया। मरीना कहती है, लेकिन ये तो आपके मैजिक से हुआ। यूक कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर 3 तरह के फिजिकल एनहांस टाइप मैजिक का यूज किया। जूक्सिन हैरान होकर रेन कहती है, क्या एक ही बार में 3? और आपने तो कोई इनकॉन्टेशन भी नहीं की। मनीना आकर कहती है, आपके मैजिक की वजह से मेरी फिजिकल एबिलिटी बहुत बूस्ट हो गई थी। यूक कहता है, तुम भी पहले से काफी ताकतवर हो गई हो। फिर यूक एक खंजर निकाल के कहता है, चलो यहाँ से कुछ और इकट्ठा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ये तीनों लड़कियां यूक को देखती रह जाती हैं। अब आगे बढ़ते हुए यूक इनसे इनका डंजन अटैक रूटीन पूछता है। ये बताती हैं कि हर एक फ्लोर को क्लियर करने के बाद ये आराम करती हैं और जो भी इन्हें नुकसान हुए उनकी रिपोर्ट देती हैं। थोड़ी दूर चलकर युग कहता है, अब हमें यहाँ थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद मरीना कहती है कि मेरे आर्मर और फेवन मेरी तलवार पर कोई डैमेज नहीं आया। सिल्क भी अपने सारे यूज किए हुए एरोस को इकट्ठा कर लेती है, यानी कि इनमें से किसी को भी किसी चीज की हानि नहीं हुई। जिसके बाद ये लोग आते हैं 2nd फ्लोर पर। यहाँ आगे बढ़ते हुए अचानक ही एक अजीब सा मॉन्स्टर इनकी ओर आता है। सुयक वक्त रहते उसके हमले 3 सेक्स बच जाता है, लेकिन यहाँ ऐसे काफी सारे मॉन्स्टर्स आ गए थे और ये डेड माइनर्स हैं। सो अब रेन इनकॉन्टेशन करना शुरू करती है। सिल्क उन पर तीरों से हमला करती है और यहाँ यूग प्रोटेक्शन और लिटिल ब्लेसिंग का यूज करके चारों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर टाइप बना देता है और इसी लाइट टाइप मैजिक से इन डेड माइनर्स को दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद मरीना इन पर तलवार से हमला करने लगती है और सिल्क इन पर तीर चलाने लगती है और तभी रेन की इनकॉन्टेशन कंप्लीट हो जाती है और फिर उसके स्पेल से ये सभी डेड माइनर्स खत्म हो जाते हैं। मरीना रेन से कहती है कि तुम तो कमाल की हो। यूग कहता है, हाँ, बहुत कम लोग ही इतने बड़े लेवल पर स्पेल कास्ट कर पाते हैं। जिसके बाद यूग ब्रेन पर रिफ्रेश माना का यूज करके उसके यूज हुए माना को रिकवर कर देता है और यही देख रेन हैरान हो जाती है, क्योंकि रिफ्रेश माना एक ऐसा रेयर मैजिक है जिसे सिर्फ ए रैंक पार्टी के रेड मैजेस ही यूज कर सकते हैं। जो सुन सिल्क कहती है, आप तो कमाल के हो। यूग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेड मैज एक बहुत ही मामूली जॉब है, इसीलिए मैं बस नई नई चीजें सीखता रहता हूँ। जिसके बाद वो रेन का सिर सहलाकर कहता है, तुम बहुत तेजी से इंप्रूव कर रही हो। जिसके बाद आगे बढ़ते हुए यूग जमीन पर एक अजीब पानी गिरा रहा था। ये होली वाटर है और इसे जमीन पर डालकर इन्हें उन अंडे माइनर्स के फुटप्रिंट्स दिखाई दे जाएंगे। सिल्क कहती है कि ये भी बहुत महंगा होगा। यूग कहता है, हाँ, ये काफी